अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं आपके साथ क्रोशिया से बने हुए सर्दियों के लिए ऊन के सॉक्स या शूज़ भी कह सकते हैं। ये सर्दियों के लिए बहुत बेस्ट आइटम है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके हाथ जो होते हैं जिनके पाँव सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडे यक रहते हैं। तो उनके लिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके लिए हमें चाहिए ऊन, 4.0 साइज़ का क्रोशिया, एक कैंची और हस्बे ज़रूरत सुई धागा। ये देखें, बातें करते हैं जाते हैं साथ साथ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपना शूज़ को बनाना। तो इसके लिए हम लेंगे चेन्स। सबसे पहले इतनी जितना हमारा पाँव का साइज़ है। मुझे चाहिए जो है 30 चेन्स का पाँव का साइज़। तो मैं ये 30 चेन्स बनाऊंगी। इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। एक्चुअली जो मुझे आज शूज़ बनाने हैं वो बनाने हैं इस साइज़ की। हमारी देखें टोटल लेंथ हो गई, इस लेंथ के हमारे पास शूज़ बनेंगे। आपके पाँव की जो भी लंबाई है आप इन चेन से नाप सकते हैं और उसके बाद इस साइज़ के शूज़ तैयार हो जाएंगे। आपके सॉक्स या शूज़ जो भी हैं इस साइज़ के तैयार हो जाएंगे। अब हमने आगे क्या करना है, ठीक है जी, स्किप 1 चेन और फिर आपने लेना है सेकेंड चेन से सिंगल क्रोशिया। देखिए 1, स्किप 1 चेन करके सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है आपने। 3 4। क्रोशिया में इनिशियली थोड़ा सा बनाना मुश्किल होता है जब तक पीस आपके हाथ पे बैठता नहीं है। उसके बाद जैसे जैसे पीस का साइज़ बड़ा होता जाता है वो बनाना आसान होता जाता है। 5 6 7 8 9 10। ये देखिए इस तरह से बनता जाएगा। अब मैं बाकी चेन में भी क्रोशिया बना के और उसके बाद हमें दोबारा ज्वाइन करते हैं आपके साथ। ये देखिए हमने इसी तरह सिंगल क्रोशिया लेते हुए अपने पूरी 30 चेन्स पे सिंगल क्रोशिया बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एंड पे हम आ गए। उसके बाद चेन 1 टर्न, ठीक है। और अब हमने दोबारा फर्स्ट चेन से दोबारा हर चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना शुरू कर देना। ये देखिए हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया। तो टोटल हमारे ये 30 चेन्स दोबारा सिंगल क्रोशिया बनते चले जाएंगे। देखिए ईजिली, बहुत सॉफ्ट। ये देखिए इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इसी लाइन को दोबारा बना के आपके पास दोबारा आते हैं। ये देखिए इस तरह, ठीक है। दोबारा आते हैं हम ये पूरा करके इसको। ये देखिए हमने इसी तरीके से यही पैटर्न फॉलो करते हुए अपनी दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर ली है और हम ये दूसरी लाइन के एंड पे पहुंच गए। अब हम दोबारा क्या करेंगे, अगेन चेन 1 और सेम पैटर्न दोबारा से बनाना शुरू कर देंगे इस तरफ से। ये देखिए फिर दोबारा से हर चेन में सिंगल क्रोशिया। हर चेन में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से आपकी 30 चेन्स की जो लाइन थी उस पर एक पैटर्न बनता चला जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट
सेकेंड, और ये हमारी थर्ड लाइन आ गई। ठीक है, इसको हमने कंप्लीट करता जाना है। इसी पैटर्न को आगे करते हुए हम अपना थोड़ा सा आगे बनाते हैं और फिर आपके सामने लेकर आते हैं दोबारा से। ये देखिए, अब हमने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जो है 15 लाइंस बना ली हैं सिंगल क्रोशे के साथ, वही 30 चेन्स पे। ये देखिए 15 लाइन बनाने के बाद अब हम दोबारा से आएंगे, चेन 1 ले लिया हमने दोबारा से, और फिर दोबारा सिंगल क्रोशे। हमारी टोटल 30 चेन थी, लेकिन इस बार जो हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे वो 15 चेन्स के ऊपर बनाएंगे। तो 3 हो गई थी हमारी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। याद रखिएगा कि हम जितनी भी शूज़ की या सॉक्स की लंबाई लेंगे उससे हाफ, ये देखें, उससे हाफ चेन्स पे हम दोबारा नेक्स्ट ये वाला पैटर्न उठाएंगे। ये देखिए 30 चेन्स ली थी हमने, लेकिन अब जो हमने पैटर्न उठाया है वो सिर्फ 15 चेन्स तक गए। फिर हम दोबारा सिंगल चेन 1 और यहीं से टर्न कर देंगे। ये देखिए दोबारा वही सिंगल क्रोशे, ये देखिए सेम वही सिंगल चेन बनाते जाएंगे, सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे उसी पैटर्न पे। लेकिन अब हम जो हम काम कर रहे हैं वो हाफ सॉक्स पे काम कर रहे हैं। ये हमारी इसकी सेकेंड लाइन भी हो गई है कंप्लीट। फिर से चेन 1 और फिर यहीं से टर्न कर जाना। ठीक है, ये देखिए हमारा पूरा इस तरह से यहाँ से हाफ सॉक्स ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। दोबारा से यही पैटर्न फॉलो करना है। इसमें पूरा काम सिंगल क्रोशे से ही होगा। सिंगल क्रोशे से आपका पूरा शूज़ या सॉक्स जो भी है तैयार हो जाएगा। बहुत कोई डिफ़िकल्ट सा डिज़ाइन नहीं है इसमें। ये देखिए ये लाइन भी हो गई। फिर दोबारा से चेन 1, फिर इसी को टर्न कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। इस पैटर्न को हम आगे बढ़ाते जाते हैं, उसके बाद फिर हम दोबारा आपके साथ ज्वाइन करते हैं। ये देखिए इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे 15 चेन्स के ऊपर 8 लाइंस दोबारा बना ली हैं। ठीक है, अब हमारा टोटल जो लेंथ थी हमारी 30 चेन्स की थी, 30 चेन्स की थी। हमने यहाँ से जो था यहाँ तक 15 चेन्स लेके इस तरह से पैटर्न उठाया था। 15 चेन पे हमने इतना ये पैटर्न सेम सिंगल क्रोशे बना लिए। अब हम क्या करेंगे, 15 चेन्स बनाएंगे दोबारा से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
13, 14, 15। इस तरह से अभी हमारे पास दोबारा 15 चेन्स आ गए। ये देखें, इस तरह से कुछ आ जाएगा। ठीक है जी, हमने इस पे दोबारा स्किप 1 चेन और फिर हमने दोबारा से जो है सिंगल क्रोशे बनाना शुरू कर देना है। आपको नज़र आ रहा है? ये देखिए, ये देखिए, हर चेन में हम सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे जिस तरह से हमने स्टार्ट में बनाया था। बिल्कुल उसी तरह से सिंगल क्रोशे के पैटर्न को लेते जाएंगे। देखिए, इसी तरह से बनाते जाएंगे। सर्दियों के लिए बहुत अच्छी यूज टू चीज़ है यार। अब इस तरह से हमने ये जो चेन बनाई थी उस पर दोबारा से सिंगल क्रोशे बना लिया। यहाँ से जो है हम दोबारा इसी पैटर्न को ज्वाइन करते जाएंगे। तो वापस हमारा ये 30 चेन्स पे काम शुरू हो जाएगा। ये सबसे इजी पैटर्न है, क्रोशिया के जो है शूज़ या सॉक्स बनाने का ईजीएस्ट पैटर्न है ये। इसके बाद हम आपको डिफरेंट डिज़ाइंस भी सिखाते जाएंगे। आज सबसे पहले इनिशियल स्टार्ट किया है सबसे आसान की तरफ से। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आता जाएगा। ये देखिए, इस अब हमने क्या करना है, दोबारा से चेन 1 एंड टर्न दिस, वही सेम स्टेप फॉलो करते जाएंगे कि चेन 1 से हमने वही सिंगल क्रोशे दोबारा उठाना है। ये देखिए, ये देखिए, सेम सिंगल क्रोशे उठाते जाएंगे। बहुत इजी है ये, बिगनर्स भी हैं आप तो इजीली इसको बना सकते हैं मौसम के लिहाज से। दोबारा से चेन 1। अब हमने करना क्या, अब हमने ये करना है कि हमने जितनी भी लाइंस इस साइड ली थी सेम लाइंस हम इसी साइड बनाते चले जाएंगे। सेम इसी तरह पैटर्न सेम यही होगा, वही सिंगल क्रोशे, फिर दोबारा से चेन 1, फिर सिंगल क्रोशे, फिर चेन 1, फिर सिंगल क्रोशे। जितनी लाइंस हमारी यहाँ बनी होंगी सेम एज इट इज़ इतनी ही लाइंस काउंट करके हम इसको यहाँ पर बना के लाते हैं, फिर दोबारा ज्वाइन करते हैं आपके साथ। ये देखिए, कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा ये।
हमने स्टार्ट में 30 चेन्स उठाई थी, 30 चेन्स के बाद सिंगल क्रोशे बनाया था, उसके बाद हमने 15 चेन्स पे सिंगल क्रोशे चलाया था और उसके बाद हमने दोबारा 30 चेन्स पे सिंगल क्रोशे बनाया था। तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसको डबल कर देना। ठीक है, देखिए हमने इसको डबल कर दिया। इसको हम डबल कर देंगे। डबल करने के बाद आप हमने क्या करना है, हम इसको जो है सुई से और ऊन से सी भी सकते हैं, लेकिन मुझे चूँकि क्रोशिया से ही सीना पसंद है, इसलिए मैं इसको अब हम यहाँ से करेंगे, इस लाइन को यहाँ से लेके और यहाँ तक इसको हम सी देंगे, दोनों पैटर्न्स को एक साथ। ये देखिए इस तरह से, ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक इसको सी देंगे। ये देखिए इसको हम यहाँ से सीना स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए मैं क्रोशिया से ही सी लेती हूँ, मुझे पसंद है क्रोशिया से ही सीना। अदरवाइज़ आपको मुश्किल लगे तो आप इजीली जो है ना, आप इसको सुई से भी सी सकते हैं। ठीक है, इसको अब हम सी के दोबारा आपके सामने आते हैं। ये देखिए इसको हमने इस तरह से सी दिया, देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और यहाँ से हम इसको सुई धागे से सी देंगे। एक सेकेंड, हम सुई धागा लेकर आते हैं पहले। ये देखिए इसको हमने यहाँ से सी दिया, कुछ इस शेप में हो गया। अब हम इसको करेंगे सीधा। ये देखिए ज़रा, ये हमारे पास इस शेप में आ गया है। इसको हम ज़रा सा सही से सीधा कर लेते हैं, फिर आते हैं आपके सामने। ये देखिए ये हो गया तैयार हमारा शूज़ सर्दियों का। इसी सेम पैटर्न पे आप दूसरा शूज़ भी बना के और इसको आप सर्दियों में सॉक्स की जगह और शूज़ की जगह जैसे दिल चाहे आप पहन सकते हैं। ये देखिए टन हमारा शूज़ तैयार हो गया। यस, इसके साथ ही आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।